हम दुसाध चमार ना हैं। आजाद भारत में हम लोग मौजूद हैं और भारतीय संविधान सभी जाति सभी धर्मों का समान जीने का अधिकार देता है, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान का भी यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि भारत का जो संविधान है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक चमार का ही देन है और एक चमार के द्वारा ही ये भारत का संविधान लिखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज को बोला जा रहा है कि हम चमार नहीं है, हम दुसाध नहीं है कि हमको इस प्रकार की चीज कर रहे हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। और यही वो व्यक्ति है जिनके साथ बर्बरता की गई है और जिनको जाति सूचक शब्द कहा गया है। और बोली कि यहाँ ज्यादा मत बोलो, ये चमार दुसाध की कोई अथी हम लोग नहीं है। तो ये पार्टी तो चमार ही दुसाध है और नेटवर्क पर ही चलती है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जिसमें जाति नहीं है। कोई एक तरफ एक जाति का पार्टी है। बाकी लेकिन जो ऐसा गलती बोली उसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए, ठीक ना। ये पार्टी और पार्टी जितनी भी इंडिया में है वो चमार दुसाध और नेटवर्क ही बल पर चलती है। तो उसी को धमकी दिया जा रहा था कि सर्टिफिकेट हर हालत में हम ही को देना है। हम लोग आजाद भारत में मौजूद हैं और आजाद भारत में एक पदाधिकारी के साथ जब इस प्रकार की बिहेव होती है तो आम जनता के साथ कितनी बर्बरता की जा रही होगी, इसका जीता जाता सबूत यहाँ के लोग हैं। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। इस वक्त मैं बिहार के रोहतास जिला के काराकाट प्रखंड के गोड़ारी पंचायत में मौजूद हूं और यहां पर प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था। फिलहाल ये चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। क्यों स्थगित किया गया है यहाँ के लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम भाई जितेंद्र हुआ। अच्छा, चुनाव को यहाँ पर जो आज चुनाव होने वाला था उसको स्थगित किया गया है, क्यों? हाँ, वो जो मेरा प्रखंड का जो BRO थे उनको कल भी किसी ने धमकाया था और आज भी धमकाया। और वो धमकी के डर से वो अपने पर्यवेक्षक को सूचना कर दिए कि देखिए, कल भी वो सूचना किए थे अपने पर्यवेक्षक को कि देखिए ना सर, हम यहाँ गोलारी में थे तो अमुक व्यक्ति ने ऐसा हमको धमकी दिया कि आपको समझ किस लेना। प्रकार की धमकियां थे वो? वही कि मतलब सर्टिफिकेट आप हमको दे दीजिए। हाँ, सर्टिफिकेट भी BRO ही देता है, जो निर्वाचन पदाधिकारी होता है वही सर्टिफिकेट देता है। हाँ, उसी को धमकी दिया जा रहा था कि सर्टिफिकेट हर हालत में हम ही को देना है। और आज भी वहाँ मंच से जब वो चले ये वोटर लिस्ट को कॉपी कराने के लिए, पर्यवेक्षक महोदय ने ही भेजा कि आप जाइए 4 कॉपी करा लीजिए। और फिर यहाँ गोड़ारी बाजार पर वो फिर 2 लोगों ने धमकी दिया कि यहीं पर सर्टिफिकेट दे दो। यही कारण हुआ, जब पर्यवेक्षक को जानकारी हुई कि ऐसे ऐसे लोग कर रहा है तो उन्होंने वहाँ घोषणा कर दिया कि चुनाव कैंसिल कर दी जाती है। आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, हम लोग आजाद भारत में मौजूद हैं और आजाद भारत में एक पदाधिकारी के साथ जब इस प्रकार की बिहेव होती है तो आम जनता के साथ कितनी बर्बरता की जा रही होगी, इसका जीता जाता सबूत यहाँ के लोग हैं। और सर, हम लोगों को सुनने में आया है कि कुछ जाति सूचक शब्द भी बोला जा रहा था, उस बात बिल्कुल, देखिए ये तो घोर आपत्तिजनक है। सब चीज बर्दाश्त करने वाली चीज है, लेकिन ये घोर आपत्तिजनक चीज है। अब बताइए, समाज जो है तना बना जो बना है, सब को मिलाकर सब मिले हैं तो एक समाज का निर्माण हुआ है। और उसमें कोई कहे कि मतलब मैं अब क्या, हमको तो शर्म आ रही है। किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया? जाति सूचक कि हम दुसाध चमार ना हैं। मतलब ये बताइए, ये आज ठीक ना। आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आजाद भारत में हम लोग मौजूद हैं और भारतीय संविधान सभी जाति सभी धर्मों का समान जीने का अधिकार देता है, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान का भी यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है अपराधियों के द्वारा और इस प्रकार की जाति सूचक शब्द बोली जा रही है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भारत का जो संविधान है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक चमार का ही देन है और एक चमार के द्वारा ही ये भारत का संविधान लिखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज को बोला जा रहा है कि हम चमार नहीं है, हम दुसाध नहीं है कि हमको इस प्रकार की चीज कर रहे हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। सर, अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहिब दयाल सिंह कुशवाहा है। आप ही के साथ ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया जी गया? नहीं, वो दूसरे इनके साथ है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, वो कौन लोग हो सकते हैं? जो कहने वाले जो नया कैंडिडेट खड़ा थे उनका वो आदमी थे।
अच्छा, कहीं ना कहीं उनका इनके विपक्षी पार्टियां के जो लोग थे अब उनके द्वारा ये शब्द बोला। हाँ उनके लोग थे, अच्छे पार्टी में वो माने जाते हैं। उन्होंने असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया कि दूसरा चमार की ये पार्टी नहीं है कि जो चाहोगे तुम लोग वही होगा। वो लोग बोला अच्छा, इससे क्या कहना क्या चाहेंगे, वो लोग क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बहुत गलत, सरासर गलत। हम लोग तो सभी लोग आक्रोशित है उन लोगों हाँ हम लोग तो फाउंडर है पार्टी के, सबसे पार्टी से, और देखते आ रहे हैं किसी भी पंचायत में 5 या 10 क्रियाशील सदस्य हो सकते हैं, लेकिन एक ही गांव में 40 क्रियाशील मतलब 1000 सदस्य बनना असंभव लगता है। हम लोग अपने उम्र में कहीं किसी पंचायत या जिला में ऐसा नहीं सुना कि 1000 सदस्य हैं और वहाँ वोट मिलता है 200-300। टोटल मतदाता 600, कोई गांव में मतदाता है 600, आप वोट जो है सो 100-200 मिलता है, और क्रियाशील और वहाँ सदस्य बना दिया गया है 1200-900 का। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार का शिकार ये कितना बड़ा यहाँ पर हो रहा है, भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पर यहाँ पर किया जा रहा है। और यही वो व्यक्ति है जिनके साथ बर्बरता की गई है और जिनको जाति सूचक शब्द कहा गया है। उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र भारती। अभी हम वर्तमान में चिकसिल पंचायत के वर्तमान सरपंच हैं। जी, मामला क्या हुआ था आपके साथ? क्या वो आपके मामला हुआ था, हम लोग भी वहाँ थे। जी हम लोग बहुत से आदमी जुटे हुए थे। जी तो उस समय एक नेतृत्व आई और बोली कि यहाँ ज्यादा मत बोलो, ये चमार दुसाद की कोई अथी हम लोग नहीं है। तो ये पार्टी तो चमार ही दुसाद है और नेटवर्क पर ही चलती है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जिसमें जाति नहीं है। कोई एक तरफ एक जाति का पार्टी है। बाकी लेकिन जो ऐसा गलती बोली उसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए, ठीक ना। और ये पार्टी और पार्टी जितनी भी इंडिया में है वो चमार दुसाद और नेटवर्क ही बल पर चलती है। सही बात। क्या कहना चाहेंगे उनको जो इस प्रकार की धमकियां देकर के गई? उनको माफी मांगना चाहिए समाज से, ये पूरी समाज ये जाति से माफी मांगना चाहिए उसको। क्या क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं कहना चाहता हूं किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को जाति विशेष पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर जाति विशेष पर राजनीति करनी चाहिए तो वो राजनीति छोड़ दे। हमारे संविधान को बचाने के लिए जाति विशेष का कोई जगह नहीं है। हम सारे जाति मिलकर एक संविधान को मानते हैं, चलाएंगे और चलाते रहेंगे। आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ के लोग कितने आक्रोशित हैं इस शब्दों से। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या इस भारतवर्ष में 85% है। और अगर उन लोगों को इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं 85% लोगों को वोट से वंचित होने के लिए इस शब्द को बोला जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि जो इस शब्द को बोला है, क्या आप लोग उनके साथ होंगे कभी भविष्य में? कभी नहीं होंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। अभी इतने लोगों में सभी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कभी उनके साथ नहीं होंगे। तो क्या लगता है कि इस भारत देश में सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जाति जनजातियों की है, तो क्या लगता है कि उनके साथ वो लोग खड़े होंगे? कभी नहीं खड़े होंगे। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बारी बारी से बात करने का प्रयास करूंगा। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम विजेंद्र पटेल है। मैं काराकाट का 2005 से जदयू कार्यकर्ता हूँ। आज संगठन का चुनाव था। हम लोग अपना नियमावली अनुसार क्रियाशील सदस्य बनाए थे काराकाट में, और यहाँ उसी प्रकार चुनाव कराया जा रहा था। लेकिन यहाँ विरोधी पार्टी आम उनको कोई नहीं जानता है, वो फर्जी वोट बना के 4-5 गांव से कर्मा, भड़कुड़िया, कौपा, दनवार, लगभग वो 5-6 गांव से बनाया वोट, और वोट बनाकर यहाँ पेश वो आया, वोटर लिस्ट बन गया उसका। तो वोटर लिस्ट के अनुसार वो अपना 3 नॉमिनेशन उधर से करवाया। वो एक ही व्यक्ति 3 नॉमिनेशन करवाया है। हम लोग उनको 2005 से पार्टी का कार्य कर रहे हैं, अभी तक पहचानते नहीं है, और वो अपना नॉमिनेशन करके दावा कर रहे थे। तो यहाँ हंगामा होने के कारण यहाँ की चुनाव को पर्यवेक्षक द्वारा और बीआरओ द्वारा खारिज किया गया। और हम लोग सर्वसम्मति से भाई जितेंद्र को अपने तरफ से अध्यक्ष बनाने का काम किए। पहले वाले जो अध्यक्ष हैं
कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर ये डर थी कि फिर से आप लोग उन्हीं को चयन कर लेंगे, फिर से उन्हीं को चुन लेंगे, इसकी वजह से अगर हम लोग धमकी देते हैं तो शायद ये लोग धमकी से डर करके उनको दोबारा नहीं चुनेंगे। हाँ, वो बीआरओ को भी धमकी दे रहे थे, कल भी दिए थे, आज भी दिए थे। वो देने के बाद पर्यवेक्षक को रिपोर्ट किए तो पर्यवेक्षक खारिज किए, बोले कि यहाँ चुनाव नहीं हो पाएगा, इसलिए कि यहाँ बहुत से बड़ा विवाद है और आम जनता वो पार्टी के कार्यकर्ता लोग नहीं है, और आम जनता को बुलाकर और विवाद फैलाने के कार्य किए और विरोध करवाने के कार्य किए। हम लोग को चुनाव संपन्न नहीं होने दिए, लेकिन हम लोगों की तरफ से भाई जितेंद्र जी को पहला अध्यक्ष हो। आगे की प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी? आगे की प्रक्रिया हम जिला और प्रदेश में पूरा साथी काराकाट को मिलकर और जाएंगे, जिला में भी जाएंगे, प्रदेश में जाएंगे और शिकायत करेंगे कि वो सब फर्जी वोटर और फर्जी आदमी थे, वो कहीं धरातल पर कहीं जदयू का कार्य कभी नहीं किए हैं। जो हमारा जदयू का कार्य किए हैं वो हमारे जितेंद्र भाई के साथ है, हम लोग मजबूती के साथ इनके साथ हैं और आगे भी जाएंगे और लड़ेंगे। जहां नीतीश कुमार तक भी जाना हो तो हम लोग जाएंगे कि काराकाट का अध्यक्ष भाई जितेंद्र होना चाहिए, और उसके बाद पार्टी का जो कार्य करने वाले हैं वो साथ इनके करेंगे भविष्य में, नहीं तो यहाँ बहुत परेशानी आ सकती है पार्टी पर ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीतीश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि एक बार देखिएगा नीतीश कुमार जी, यहाँ पर आपकी तस्वीर लगी हुई है जिसमें आप मंद मंद से मुस्कुरा रहे हैं और यहीं पर आपके कार्यकर्ता सबको धमकियां दी जा रही है, यहीं के आपके कार्यकर्ता सबको जाति सूचक शब्द कहा जा रहा है। तो एक बार अपने कार्यकर्ताओं के लिए, मुझे पता है कि मैं जनताओं के लिए कहूंगा तो शायद आप लोग जो जनता से वादा करते हैं वो तो पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम आप एक अपने कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम उन लोगों को जो मनचले लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों पर कार्रवाई करने का काम करिए, और जो भी इस तरह का घटनाओं को अंजाम देते हुए पकड़े जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मैं मांग करूंगा। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।